तो यार कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग तो ठीक हो गए, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हो चुका है। बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है यार, बट इसके बारे में आप लोगों को क्या बोलना है वो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में बोल जरूर सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर जैसा आप लोगों ने टाइटल में रीड किया है, मैं बात करूंगा जस्टिस लीग स्नाइडर कट के बारे में। स्पॉयलर्स। 4 दिन पहले जो 4 घंटे की मूवी आई है, उसके अंदर जो मुझे स्पेसिफिक मेजर इवेंट्स लगे, जो माइंड में अभी भी छपे हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगा एकदम खुल के। तो अगर आपने जस्टिस लीग स्नाइडर कट नहीं देखा अभी तक तो फिर पहले वो देख लो, फिर आना इस वीडियो पे। हम तो मतलब यही हैं। देखो, सबसे पहली बात ना कि मुझे थोड़ी बहुत ऐसी जेलेसी फील हो रही है उन लोगों से जो सीधा डायरेक्ट जस्टिस लीग के स्नाइडर कट वर्जन देखेंगे, जिन्होंने पहला वाला वर्जन नहीं देखा। कितना सही एकदम जबरदस्त वाला एक्सपीरियंस रहेगा उनके लिए। और मतलब सिर्फ इमेजिन करके देखो ना कि जैक स्नाइडर ने खुद बोला है कि उन्होंने अभी तक वो पुरानी वाली जस्टिस लीग नहीं देखी, लेकिन अगर उन्होंने कभी गलती से देख लिया तो वो खुद क्या सोचेंगे कि भाई जो मैंने ये किया था उसका तुमने क्या कर दिया। लेकिन है ना, जब मैं ये वाली जस्टिस लीग स्नाइडर कट देख रहा था तो फिर उस टाइम पे कुछ सीन्स ऐसे भी थे जिनको देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, हम एक पुरानी मूवी जरूर देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कुछ सीन्स को लिखा गया था और उनको शूट किया गया था ना, वो 2017 के हिसाब से रेलेवेंट जरूर था, लेकिन अभी उतना ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल के लिए एक्वामैन या ऑक्वामैन, जो भी है, जस्टिस लीग के स्टार्टिंग में जितने भी सीन्स हैं उसके, स्पेशली अटलांटियंस के साथ, वो सीन्स हमको एक्वामैन के इंट्रोडक्शन के हिसाब से लिखे गए थे, क्योंकि इस डीसी यूनिवर्स में हम पहली बार एक्वामैन के बारे में कुछ भी जानेंगे। लेकिन जब हम लोग जस्टिस लीग स्नाइडर कट देख रहे हैं तो फिर उस टाइम पे हमको पहले ही बहुत कुछ पता चल चुका है एक्वामैन के बारे में। और शायद इसीलिए इस जस्टिस लीग स्नाइडर कट के अंदर हमको एक्वामैन की ज्यादा पावर्स नहीं दिखाई गई है। इस जस्टिस लीग स्नाइडर कट के अंदर जितने भी सारे हीरोज, उसमें अगर सबसे कम या फिर सबसे ज्यादा पैसिव रोल अगर किसी का रहा होगा तो फिर वो एक्वामैन ही है। ये अब एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जस्टिस लीग स्नाइडर कट को लिखा गया था 2017 में रिलीज होने वाली थी और उसके अगले ही साल हमको एक्वामैन की सोलो मूवी मिलने वाली थी, तो फिर असली जो मीट, जो पावर्स है एक्वामैन की, वो उसके सोलो मूवी के लिए उन्होंने रिजर्व करके रखी थी। लेकिन अब क्योंकि हमारे सामने जस्टिस लीग और जस्टिस लीग दोनों ही आ चुकी है, तो फिर इन दोनों को देखने के बाद, इन दोनों के बारे में सोचने के बाद, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो जस्टिस लीग है वो बेसिकली एक सेटअप मूवी की तरह फील होता है, वो भी उतना ज्यादा बढ़िया वाला नहीं। मतलब कि इस पुरानी वाली जस्टिस लीग के अंदर सिर्फ हमको कैरेक्टर्स दिखा दिए कि हाँ, ये ऐसा है, इसके थोड़ी थोड़ी ये पावर्स है, सब लोग जो है वो लड़ाई करते हैं और एंड में ये विलन हार जाता है, जिसका खुद का उतना ज्यादा मीनिंग नहीं था। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग जस्टिस लीग स्नाइडर कट की बात करें तो फिर ये एक फुल ऑन कैरेक्टर स्टडी वाली मूवी लगती है, जिसके अंदर हमको कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस भी किया गया, उनके एकदम कूल सुपर पावर्स भी दिखाए गए हैं और एंड में ये सब लोग एकदम साथ में मिलकर लड़ते हैं। तो एक्चुअल में एक पूरी टीम बनाने वाली मूवी ये। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जस्टिस लीग स्नाइडर कट के कारण जो पिछली मूवी थी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, उसके अंदर के भी कुछ सीन्स की मीनिंग बढ़ जाती है। एग्जांपल के लिए वो नाइटमेयर वाला सीक्वेंस। और मतलब सिर्फ इमेजिन करके देखो कि अगर वार्नर ब्रदर्स ने, जो कि इस पूरी स्टोरी के अंदर सबसे बड़े विलन है, वो स्टूडियो अगर सपोर्टिव होता और जैक स्नाइडर के विजन के ऊपर बिलीव करके वो लोग बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का एक्सटेंडेड कट अगर थिएटर में रिलीज करते और ये जस्टिस लीग स्नाइडर कट, तो क्या बवाल होता। एक्चुअल में ये जो दोनों डायरेक्टर्स कट वाली मूवी है ना, वो पूरे डीसीयू का स्टैंडर्ड बढ़ा देती है। और मतलब जैसे ही जस्टिस लीग स्नाइडर कट चालू की और उसके अंदर वंडर वुमन का पहला वाला एक्शन सीन आना, वो देख के मैंने बोला भाई ये क्यों कट किया, व्हाई? इतना जबरदस्त एक्शन सीन है। मतलब बुलेट जिस स्पीड से आ रही है उस स्पीड से हाथ घुमा के बुलेट को रोकना, इट्स कूल एफ। वो सीन देखने के बाद तो हर कोई वंडर वुमन का फैन हो जाएगा एकदम पक्का। मुझे बस बिलीव नहीं हो रहा है कि उस वाले फाइट सीन के अंदर जो एक्चुअल में कूल स्टफ था, कूल सीन्स थे, वही हटा के उसके बदले पता नहीं क्या डाल दिया था। और ये वाला जो एक्शन को लेके पॉइंट है ना, वो उस वंडर वुमन के सिर्फ एक एक्शन सेट पीस को लेके नहीं, बल्कि पूरी मूवी के अंदर लागू होता है। हर जगह पे जहां पे भी आप कोई एक्शन सीक्वेंस देखोगे ना, हर एक्शन सीक्वेंस के अंदर पुरानी वाली जस्टिस लीग के अंदर कूल लगा था ना, वो एक्चुअल में जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का पार्ट था। और जो उससे भी ज्यादा कूल वाली चीजें थी वो निकाल दी थी। 4 घंटे की मूवी कट करके अगर उनको एकदम स्ट्रिक्टली 2 घंटे की पिक्चर बनानी थी तो फिर सारे एक्शन सीक्वेंस ही भर दिए होते, उतना ही देख के मजा आ गया होता। और जहां तक एक्शन की बात आती है जस्टिस लीग स्नाइडर कट के अंदर, तो फिर सारे की सारी चीजें एकदम बहुत ज्यादा क्लियर है। आप हर चीज देख सकते हो कि क्या चीज कहां चल रही है। बहुत ही अच्छी तरीके से उनको प्लान किया गया था, सारी चीजें पहले से सोच के रखी हुई थी। और जितने भी सारे एक्टर्स बोले सुपर हीरोज हैं सीन के अंदर, हर एक के पावर्स को सोच के उनके लेवल के हिसाब
से रखी गई थी। जैसे कि एग्जांपल के लिए जब भी ये ग्रुप स्टेपनवुल्फ से फाइट करता तो फिर बैटमैन कभी भी उसके सामने नहीं जाता, क्योंकि वो एक इंसान है। और मतलब जैक स्नाइडर की मूवी है, उसके अंदर स्लो मोशन वाला एक्शन नहीं हो तो फिर वो जैक स्नाइडर की मूवी ही कैसी। अगर किसी ने बोला कि जैक स्नाइडर ये तेरी आखिरी मूवी और तेरे को आखिरी सीन शूट करना है तो फिर तू क्या करेगा? बोलेगा मेरे को स्लो मोशन चाहिए, स्लो मोशन मांगता है। जस्टिस लीग स्नाइडर कट के अंदर जब हमको सबसे पहली बार डार्क साइड का इंट्रोडक्शन होता है, उसका जो फाइट सीन दिखाया है पुराने टाइम में, वो मुझे बहुत ज्यादा सही लगा। जिस तरीके से अर्थ के सारे फोर्सेस एक साथ मिलकर उसको हराते हैं, जिसके अंदर जूस को देख के लगा कि एक्चुअल में जो गॉड्स हैं वो सारे साथ में मिलके उन्होंने फिर जाके हराना पॉसिबल हुआ था डार्क साइड को। छोटा सही और उसमें हार भी जाता है वो, लेकिन इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। फ्लैश की बात करते हैं, और फ्लैश को लेके सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने पुरानी वाली जस्टिस लीग का रेट्रो रिव्यू किया था तो उसके अंदर बोला था कि फ्लैश को कुछ नहीं आता, बस लोगों को धक्का देके भाग सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा मिस स्टेटमेंट था। क्योंकि इस जस्टिस लीग के अंदर हमको सिर्फ उतना ही दिखाया ना कि वो लोगों को धक्का देके भाग सकता है, लेकिन जस्टिस लीग स्नाइडर कट के अंदर भाई जब पहली बार वो लोग सुपरमैन को जिंदा कर रहे होते हैं और वो एकदम बहुत ज्यादा फास्ट जाके मदर बॉक्स पानी के अंदर घुस चुका था लेकिन वापस से ऊपर आता, तो मैंने बोला टाइम ट्रेवल। वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट, लाइट डेथ नोट वाला नहीं बल्कि एक्चुअल में जो लाइट होती है रोशनी, उसकी स्पीड से भी ज्यादा फास्ट भाग रहा है, जिसकी वजह से टाइम जो है वो उसके लिए पीछे जा रहा है या फिर वो टाइम में पीछे जा रहा है। दोनों में से कौन सा सही है ये मुझे नहीं पता, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। लेकिन वो वाला सीन तो बस एक छोटी सी झलक थी जो इस मूवी के एंड में होने वाला था। और एंड में जब वो बॉक्सेस यूनाइट हो जाते और फटने लगते, मैंने बोला हार गए हीरोज, अपने हार गए। लेकिन नहीं, जब सब लोग हार चुके हैं, इवन सुपरमैन भी हार चुका है, तो फिर उस टाइम पे दुनिया को बचाएगा कौन? फ्लैश। और वो सीन इतना ज्यादा कड़क है ना, वो ऐसे भाग रहा है और धरती धीरे धीरे वापस आते जा रही है उसके पैरों के नीचे। ये सीन कट किया। मैं एक्चुअली जॉश वेडन को विलन नहीं मानता था इस पूरी स्टोरी के अंदर, लेकिन ये देखने के बाद मुझे अब थोड़ा लग रहा है कि भाई ने गलती कर दी। और अब मेरे से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा फ्लैश की सोलो मूवी जो आ रही है वो देखने के लिए। यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है कि आप में से जो बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं वो कमेंट्स में जाके बोलने वाले कि शायद इसने फ्लैश की सीरीज नहीं देखी, तो फिर मैंने नहीं देखी। ये जो है वो एक्चुअल में प्रॉपर पहला इंट्रोडक्शन था मेरा फ्लैश से, मजा आ गया। साइबोर्ग का जो कैरेक्टर है उसको लेकर मैंने थोड़ी बहुत बातें जरूर बोल दी थी अपने नॉन स्पॉइलर वाले रिव्यू में, लेकिन जो पावर्स दी गई हैं उसको, सेम बात जो फ्लैश के साथ हुई थी वही साइबोर्ग के साथ भी। मतलब उस मूवी के अंदर क्या दिखाया है, साइबोर्ग क्या कर सकता है पता नहीं, लेकिन जो रियलिटी में पावर्स है उसकी कि वो इस दुनिया का, भले ही एक्चुअल में सुपरमैन एक लिटरली गॉड हो, लेकिन इस दुनिया के अंदर जो बाकी सारी चीजें हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हो गए या फिर इंटरनेट, डिजिटली जो भी सारी चीजें ना, उनको लेके जो गॉड है साइबोर्ग, चुटकी बजा के कुछ भी कर सकता है वो। और क्योंकि वो खुद एक मदर बॉक्स से बना हुआ है, तो फिर जब तीनों एक साथ जुड़ रहे हो तो फिर वो एकदम परफेक्ट कैंडिडेट था उनको अलग करने के लिए। मैंने जो नॉन स्पॉइलर वाला रिव्यू बनाया था उसके अंदर बोला था कि इस मूवी का जो लास्ट का आधा घंटा है वो उतना ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए था, और वो मुझे अभी लगता है क्योंकि एक्चुअल जो मूवी है उसका वो पार्ट फील नहीं होता। आगे की चीजें टीज करने के लिए उन्होंने वो पार्ट डाला है, लेकिन आधा घंटा जो कि ओरिजिनल जस्टिस लीग का 25% है। मतलब कि यहाँ पे जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट वाला यूनिवर्स है उसके फ्यूचर में जो चीजें होने वाली हैं उनको टीज करने के लिए, ऑडियंस के माइंड में क्वेश्चन डालने के लिए कि क्या ये सच में हो सकता है, आगे क्या होगा, वो ये सारी चीजें करने के लिए सही था। बट स्टिल मुझे लगा कि वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि जो जोकर वाला सीन है वो अगर छोटा सा कैमियो वो लोग डाल देते जिसमें जोकर बोलता कि यू नीड मी टू अनफिक्स ऑल दिस, उतने में ही हो जाता। लेकिन क्योंकि जैक स्नाइडर ने ऐसा सोचा कि हम लोग जोकर को वापस ला रहे हैं रीशूट करने के लिए, और मे भी शायद आगे इसका सीक्वल बनाने का मौका मिले ना मिले, बैटमैन के साथ उसका यही एक सीन मिलेगा हमको प्रॉपर वाला, तो फिर कर देते हैं लंबा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। वरना अगर फ्यूचर बस टीज करने की बात होती तो फिर पोस्ट क्रेडिट सीन भी चल जाता 2-3 शायद, क्योंकि जो सारी बातें हमको उस एंड वाले सीक्वेंस में दिखाई है उसका एकदम छोटा सा झलक हमको तभी भी दिखाया था जब साइबोर्ग सब लोग मिलकर सुपरमैन को जिंदा कर रहे हो। साइबोर्ग को कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती कि फ्यूचर में क्या हो सकता है अगर वो लोग सुपरमैन को जिंदा करेंगे तो, जिसके कारण एक्चुअल में वो एंड वाला सीन मुझे थोड़ा ज्यादा ऐसे लेंदी जरूर लगा। बट ये एक मेजर ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमको इसका आगे वाला पार्ट मिले ना, तो फिर ठीक है उतने में भी हम लोग काम चला लेंगे। और इस मूवी के अंदर जब वो लोग सुपरमैन को जिंदा करते हैं वो वाला सीन भी थोड़ा सा डेंजरस जरूर फील हुआ। मतलब ऐसे नहीं कि चलो उठो और सुपरमैन को जिंदा कर दो, बल्कि एक्चुअल में जब वो शिप उनको बोला था कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मैं रेकमेंड करूं कि मत करो, और वो जो थोड़े बहुत फ्लैशबैक्स उन्होंने डाले हैं उसकी वजह से एक्चुअल में स्टेक्स फील होते हैं कि सुपरमैन को जो वो लोग जिंदा कर रहे हैं प्रॉब्लम हो सकती है। और है ना, अभी यहाँ पे बैठ के जब मैं सोच रहा हूँ तो फिर मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि ये मूवी एक्चुअल में पास हुई और हमको देखने मिला।
वरना एक टाइम पे तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, और अभी भी देखे तो फिर इसका सेकंड पार्ट इम्पॉसिबल ही लग रहा है। लेकिन जैसा इसके साथ हुआ, मे बी पार्ट 2 देखने मिल जाए, होप्स। बाकी इस पूरे जस्टिस लीग स्नाइडर कट के अंदर आप लोगों के क्या फेवरेट सीन्स थे वो जरूर बता देना। मेरा एग्जाम है अभी 15 मिनट के अंदर, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों को मुझे पर्सनली कनेक्ट करना है और इस चैनल के बिहाइंड द सीन्स वगैरह देखने हैं तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर सकते हो। बाकी में मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे चूतिया दिख रहा है। I can do this. I can't do this.